हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम पीजीटी पेपर 2 के लिए एजुकेशन पॉलिसीज और एजुकेशन पेडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पीजीटी के जो हाल फिलहाल में पीजीटी के पेपर हुए इनमें पूछे गए थे। इन क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एजुकेशन पॉलिसीज से। पहला क्वेश्चन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड बाय। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का सुझाव किसने दिया था? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की रिकमेंडेशन दी थी कोठारी कमीशन ने। कोठारी कमीशन का गठन किया गया था 1964 में और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जून 29 1966 में, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें इनमें से एक बात थी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की भी इन्होंने बात की थी, रिकमेंडेशन दी थी। और जो कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी उसका टाइटल था, उस रिपोर्ट का टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। और इसी रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 का फॉर्मेशन की थी, जिसका नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी था। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 ये कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही तैयार की गई थी। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी दिया गया है। ये कमीशन भी इंपॉर्टेंट है। इस कमीशन को मोदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मोदालियर कमीशन आया था 1952 में, 1952-53 में। मोदालियर कमीशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इस कमीशन के चेयरमैन थे वे थे मोदालियर। ओके, मोदालियर के नाम पे ही कमीशन का नाम भी मोदालियर कमीशन से जाना जाता है। और ये जो मोदालियर हैं ये उस समय वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। मद्रास यूनिवर्सिटी के उस समय ये वाइस चांसलर थे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी वाज सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1990 टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। जो 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है उसको रिव्यू करने के लिए भारत या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी कमेटी का निर्माण किया था? तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमेटी गठित की थी उस कमेटी का नाम था राममूर्ति कमेटी। और राममूर्ति कमेटी का गठन कब किया था? 1990 में। ओके, 1990 में। बेसिकली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 में आई इसको रिव्यू किया दो कमेटीज ने। एक तो 1990 में राममूर्ति कमेटी ने इसको रिव्यू किया, इसके बाद जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992 में गठित जनार्दन रेड्डी कमेटी ने भी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिव्यू किया था। ओके, सो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन 1992 में जनार्दन रेड्डी कमेटी ने भी रिकमेंड किया था, रिव्यू किया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है यशपाल कमेटी। ये कमेटी भी इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी का गठन हुआ था 1993 में, 1993 में इस कमेटी का गठन हुआ था यशपाल कमेटी का। और किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, MHRD ने इस कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का गठन इसीलिए किया गया था कि जो स्कूली बच्चों पे, जो छोटे बच्चों पे अतिरिक्त बोझ होता है, बैग का बोझ, होमवर्क का बर्डन, इस बर्डन को कम करने के लिए, इस इशू को टैकल करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। और जो इस कमेटी ने, यशपाल कमेटी ने जो रिपोर्ट बाद में सबमिट कराई उसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। पूछ लिया था कई बार, लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन यशपाल कमेटी की टैगलाइन थी। ओके, या इनका टाइटल था, जो इनकी रिपोर्ट थी उसका टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन। ओके, सो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने डिस्कस कर लिए। अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड्स एजुकेशन। बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल क्या होता है? तो बच्चे की शिक्षा का जो पहला स्कूल होता है वो तो उसकी माँ होती है, उसकी मदर या उसकी फैमिली। ओके, वो उसका पहला स्कूल होता है जहाँ से वो सीखता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फैमिली। और जो एजुकेशन बच्चा अपने फैमिली से सीखता है, अपनी मदर से सीखता है, वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। और जो बच्चा अपने स्कूल में एजुकेशन सीखता है ये है फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा, और जो घर में सीखता है वो अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू सुजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन द
यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। सो किस कमेटी को अपॉइंट किया गया था रिकमेंडेशन देने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को? तो ये कमेटी थी सैंडलर कमीशन या सैंडलर कमेटी। ओके, सैंडलर कमीशन। सैंडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1917 में, 1917 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एग्जाम के तुरंत बाद जब हमने इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की डाली थी तो हमने वहाँ गलती से फिलिप हार्टोग कमीशन बता दिया था, तो उसको करेक्ट कर लें। इसका करेक्ट आंसर होगा सैंडलर कमीशन। ओके, हार्टोग कमीशन की फॉर्मेशन हुई थी 1929 में, 1929 में। इस कमीशन की फॉर्मेशन हुई थी ब्रिटिश इंडिया के जो स्कूल थे, भारत में ब्रिटिश एरिया में जो स्कूल की एजुकेशन सिस्टम था उसकी डेवलपमेंट को एग्जामिन करने के लिए। ओके, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज। तो जब आइडिया को एक्सचेंज किया जाता है टू या मोर पर्सन के बीच में तो उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर ट्रेनिंग इन द पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप। देखिए, आप कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो, लैंग्वेज क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हो कि कहाँ ऊंचे बोलना है, कहाँ डाउन करना है आवाज़, ये आप डेवलप कर सकते हो ट्रेनिंग में, पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट की ट्रेनिंग में। वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको कहते हैं। ओके, वॉइस मॉड्यूलेशन आप सीखते हो, लेकिन कंट्रोल ओवर इमोशंस ये आप वहाँ नहीं सीख सकते। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, कंट्रोल ओवर इमोशंस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। तो साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग बिल्कुल करेक्ट है, टॉलमैन ने। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग लेविन ने दी है, बिल्कुल सही है। सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग ब्रूनर ने नहीं दी है, ये स्टेटमेंट गलत है। सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है अल्बर्ट बंदुरा ने। एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है थॉर्नडाइक। इसके अलावा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है स्किनर ने। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है पावलव ने। पावलव रशियन थे, और ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात की स्किनर ने, ये यूएसए से थे। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने, जीन पियाजे। देखिए अगला क्वेश्चन स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज यूज टू शेपिंग बिहेवियर इन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है बिहेवियर को शेप देने के लिए इन स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, वो है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन क्या है? किसी को बार बार रिवॉर्ड देते रहना जब तक कि वो अपने रिजल्ट के, अपने एम के क्लोज तक नहीं पहुंच जाए। ओके, होता है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो फेसबुक वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है। ओके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फायरबॉक्स, क्रोम, सफारी ये वेब ब्राउजर हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है संयम पोर्टल। संयम इज अ पोर्टल फॉर। संयम ये पोर्टल एक प्लेटफॉर्म है, डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये पोर्टल है टू इम्प्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज। ये जो संयम है इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार फुल फॉर्म पूछ ले जाती है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये फुल फॉर्म है संयम की। इस प्लेटफॉर्म पे, इस पोर्टल पे आपको कंटेंट मिल जाएगा क्लास 9th से ग्रेजुएशन लेवल तक, और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड है, ये स्वयं प्रभा से क्वेश्चन है। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट फॉर ऑपरेशनलाइजिंग हाउ मैनी DTH चैनल्स। ये एक इनिशिएटिव लिया गया था स्वयं प्रभा MHRD के द्वारा एजुकेशनल चैनल ऑल ओवर कंट्री प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब ये स्टार्ट हुआ था स्वयं प्रभा, तब इसमें
32 चैनल्स थे, ओके, 32 चैनल। करंटली इसमें 40 चैनल हैं, ओके, 40 चैनल है इनकी चैनलों की संख्या। और ये जो वीडियोज़ हैं, जो चैनल्स पे वीडियोज़ आती हैं, वो 10 रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाती हैं, ओके, 10 रीजनल लैंग्वेजेस में। और स्वयंप्रभा में जो सैटेलाइट यूज़ हुई है टीवी के लिए, उस सैटेलाइट का नाम है GSAT 15। इस सैटेलाइट का नाम है GSAT 15। इस सैटेलाइट का यूज़ होता है इन प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए DTH पे, ओके। और स्वयंप्रभा का की फॉर्मेशन हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 9 जुलाई 2017 को, 1917 को, सॉरी 2017 को, 9 जुलाई 2017 को स्वयंप्रभा की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन ऑब्लिक कमेटी वॉज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस टीचिंग एजुकेशन ऑफ इंडिया? सो जस्टिस वर्मा कमेटी वॉज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस टीचिंग एजुकेशन, टीचर एजुकेशन ऑफ इंडिया। जस्टिस वर्मा कमेटी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, जस्टिस वर्मा कमेटी। इस कमेटी की फॉर्मेशन हुई थी 2012 में, 2012 में इस कमेटी की फॉर्मेशन की गई थी। और जो इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का जो टाइटल था, उस टाइटल का नाम था विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलरिटी, क्वालिटी एंड रेगुलरिटी पर्सपेक्टिव, ओके। विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलरिटी पर्सपेक्टिव, ये इसका टाइटल था। जो इसकी रिपोर्ट थी, वर्मा, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट का ये टाइटल था। कई बार टाइटल पूछ लिया जाता है, ओके। यशपाल कमेटी की हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था, यशपाल कमेटी को। यशपाल कमेटी की फॉर्मेशन 1993 में हुई थी और इसकी रिपोर्ट का जो नाम था वो था लर्निंग विदाउट बर्डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है टीचर एजुकेशन में, जब आप बीएड करते हो या जेबीटी करते हो, डीएलएड करते हो, तो इस जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है ये प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट टीचर के लिए इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके। आपकी ट्रेनिंग के दौरान छात्र अध्यापकों के लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कोर्स के दौरान ही आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स के जो इन सर्विस टीचर हैं, उनकी एजुकेशन की जिम्मेवारी किस संस्था को सौंपी गई है, ओके। कौन से इंस्टीट्यूशन को सौंपी गई है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट्स में इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, ओके। डाइट्स हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। जैसे हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में 12 डाइट्स हैं, ओके, 12 डाइट्स हैं 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डाइट्स। डाइट की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। SCRT होती है स्टेट लेवल पे, ओके। हर स्टेट पे एक SCRT होती है। हिमाचल में SCRT कहाँ है? हिमाचल में SCRT है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और नेशनल लेवल पे है NCERT। NCERT का ऑफिस है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड फंक्शंस ऑफ SCRT या SCRT की फुल फॉर्म होती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो SCRT का जो ब्रॉड फंक्शन है वो क्या होता है? सो SCRT का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन होता है इनका टू डेवलप द करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। करिकुलम को डेवलप करना, टेक्स्ट बुक को, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं वो प्रिपेयर करना, फिर ट्रेनिंग होती है डाइट्स वगैरह में, ओके, प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर्स की। इसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया। तो स्कूल टीचर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है इंस्टीट्यूशन, वो होती है NCERT, ओके, NCERT। क्योंकि NCERT ही ऑर्गेनाइज कराती है प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग को, ओके। प्री सर्विस और जो इन सर्विस टीचर होते हैं उनकी ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करवाती है NCERT, ओके। NCERT एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है
कैसे ऑर्गेनाइजेशन है ये? ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1961 में, 1961 में एनसीईआरटी की फॉर्मेशन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग? सर्व शिक्षा ने अडॉप्ट किया था जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। ओके, सभी को एडमिशन मिलना चाहिए स्कूल में, सभी की एनरोलमेंट होनी चाहिए और सभी की रिटेंशन। ओके, रिटेंशन पे भी फोकस किया था। जैसे बच्चे स्कूल छोड़ देते थे तो उनको स्कूल ना छोड़े, इसके लिए उनके लिए मिड डे मील की योजना शुरू की थी। मिड डे मील, बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते थे, एडमिशन 100% एडमिशन हो उनकी, इसके लिए इंश्योर किया कि सभी की एनरोलमेंट हो और जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, किसी के भी एडमिशन को रिजेक्ट नहीं किया जाए। किसी भी स्पेशल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को या कोई अपंग है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। ओके, सभी को एडमिशन मिलनी चाहिए। तो ये सर्व शिक्षा ने अडॉप्ट किया था जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन वॉज ब्राउट इन कंकरेंट लिस्ट अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट के द्वारा जो एजुकेशन है इसे कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में डाला गया था? तो कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया गया था एजुकेशन को बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 का 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट was called the मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा प्लान इज बेस्ड ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स प्लान। तो बुनियादी शिक्षा प्लान ये था, ये महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन की फिलॉसफी थी। बेसिक महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा, जिसे इंग्लिश में बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, महात्मा गांधी प्लान। अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडियन गवर्नमेंट? तो अभी हमने डिस्कस किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस? एजुकेशनल प्रोसेस की जो 3 कंपोनेंट्स हैं वे कौन कौन से हैं? तो एक तो है टीचर, एक है स्टूडेंट और थर्ड है एजुकेशन। टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन। ओके, सो दैट्स इट। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम स्टडी विद वर्मा आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप जनवरी से अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ एंड में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जितने भी थे उन सभी को रिवाइज किया है अपने वीडियोज़ में, तो उनको भी आप चेक कर सकते हो। HPGK की 1 घंटे के वीडियो में हमने कंप्लीट इंपॉर्टेंट HPGK के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं डिटेल में, तो उसको भी आप चेक कर सकेंगे। ओके, और पॉलिटी की भी हमने एक 1 आवर की वीडियो अपलोड की है रिसेंटली, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के लिए, एंड पेपर 1 के लिए तो सभी के लिए ही है। ओके, तो थैंक यू सो मच।